ह्यूमन बॉडी मोस्टली बनी है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन से। हमारी बॉडी में जितने भी नाइट्रोजन एटम्स हैं उनमें से 50% इस आदमी की वजह से आए हैं, जिसका नाम है फ्रिट्ज हाबर। क्या है ना कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट और पानी के साथ साथ चाहिए होता है क्लोरोफिल, जिसका यूज करके वो सनलाइट से खाना बनाते हैं। और इस क्लोरोफिल को बनाने के लिए प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन। इसकी एब्सेंस में इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है। अब वैसे तो हवा का 78% नाइट्रोजन है, सभी तरफ नाइट्रोजन है, मगर प्लांट्स ऐसे नाइट्रोजन नहीं ले सकते। वो नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल से। सॉइल में नाइट्रोजन का एक लिमिटेड अमाउंट है और वो बहुत धीरे धीरे स्लोली उसमें डिपॉजिट होता है। मगर हमें तो साल में 2 बार 3 बार खेती करनी है और इसके लिए हमें सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड करना पड़ता है फर्टिलाइजर के रूप में। अब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स नहीं थे तो वर्ल्ड फूड की बहुत बड़ी शॉर्टेज फेस कर रहा था। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उतनी तेजी से नहीं हो रही थी जितनी तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी और खाने का अभाव था। तब नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन सोर्सेज जैसे कि काउडंग मैन्योर, बर्ड ड्रॉपिंग्स और नाइटर नाम का एक मिनरल यूज किया जाता था और ये सभी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थे और इतने सफिशिएंट नहीं थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया फ्रिट्ज हाबर ने। उन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यूज करके लैब में अमोनिया बनाने की एक प्रोसेस डेवलप कर दी। इस प्रोसेस को यूज करके इंडस्ट्रीज भर भर के अमोनिया बनाने लगी। इस अमोनिया का यूज करके यूरिया और बाकी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स बनने लगे। इससे वर्ल्ड में फूड का कभी क्राइसिस नहीं हुआ और ईयर 1900 से लेकर 2000 तक 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई। हाबर को इसके लिए 1918 में नोबेल प्राइज भी दिया गया, मगर इसका काफी विरोध हुआ क्योंकि उन्होंने कई सारे केमिकल वेपन्स भी बनाए थे जो वर्ल्ड वॉर्स में यूज हुए थे। बट स्टिल हाबर प्रोसेस ने बहुत लोगों की जान बचाई है। कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।